कलेक्शन उसको लेकर कई सारे आंकड़े बहुत सारी जगहों पर कहे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 1 करोड़ की कमाई हुई पहले हफ्ते में, कोई कुछ और फिगर बता रहा है। आप कुछ बता सकते हैं इस मामले में, क्योंकि मुझे लगता है आप ही ऑफिशियल और ऑथोराइज्ड हैं। संघर्ष 2 की पहले हफ्ते की कितनी कमाई हुई उसे लेकर? हाँ, इनकम अगर उसमें अगर देखा जाए तो जो कलेक्शंस के हिसाब से 45 प्लस जो है फर्स्ट वीक का है। सेकेंड वीक का जो है वो अब जानकारी अभी आएगी कि और कितना उसमें जो है बढ़ा है। तो 45 लाख प्लस पहले हफ्ते में संघर्ष 2 ने कमाया है। इस सबसे पहले मैं बता रहा हूं, थिएटर्स भी काफी कम थे। थैंक यू, आपने इस चीज को ऐड कर दिया। ये भी सवाल है लोगों का, लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम विदेश में रहते हैं, हम कतर में रहते हैं, हम दोहा में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, हम फिल्म सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख सकते हैं क्योंकि वहां फिल्म नहीं लगती है। वहां कैसे देखेंगे? तो यूट्यूब पर संघर्ष 2 कब तक आ सकती है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले जो है वो जो सैटेलाइट पे आएगा वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो एंड फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूब पे रहेंगे। हेलो सर, रत्नाकर सर, कैसे हैं आप सर? सब बढ़िया, सब बढ़िया सर। सबसे पहले तो मुबारकबाद और बधाइयां कि संघर्ष 2 थिएटर्स में बहुत शानदार चली, लोगों का बहुत जबरदस्त प्यार और आशीर्वाद मिला। इस खुशी के मौके पर रत्नाकर कुमार अपनी खुशी को कैसे बयां करते हैं? कुछ नहीं, एक अच्छा माहौल बना। ये पिक्चर्स बनाने में जो मेहनत लगी वो लगा कि कुछ अच्छा हुआ इंडस्ट्री के लिए। बात पैसे की नहीं थी, बात ये थी कि लोग थिएटर में आए एंड वो सबसे बड़ी बात थी कि लोग थिएटर में खूब धूम मचाए। तो दर्शकों के लिए धन्यवाद सर। फर्स्ट वीक जो था उसके बाद सेकेंड वीक अब शुरू हुआ। फर्स्ट वीक में थिएटर्स जितने मिले थे ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में उसके डबल थिएटर्स मिले। अमूमन भोजपुरी में ऐसा होता नहीं, फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक में थिएटर्स घटते हैं, आपके बढ़ गए जी। वो क्योंकि फुल हाउसफुल पैक सब जगह चल रहे थे, तो इसकी वजह से जितने जो अच्छे थिएटर्स थे उन्होंने बोला कि आप भी लगाइए। तो फिर हम लोगों ने तो बहुत प्यार से सब लोगों को बात की और सब लोग लगाए और सब लोग बहुत एंजॉय किया और अच्छा बिजनेस भी किया उन्होंने। एंड अब तो ये थर्ड वीक है, तो अब जो थर्ड वीक की तैयारी चल रही है, तो अब देखें कितना और बेहतर डिलीवर कर सकते हैं हम लोग अब इस चीज़ को। सर, बहुत सालों बाद, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सालों बाद इस तरह का प्रमोशन हुआ है, इस तरह की भीड़ जमा हुई है, जो एक्टर है, जो फिल्म के स्टार है, वो जाके लोगों से मिले हैं। बिल्कुल, या बिकॉज होना चाहिए था, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट इस फिल्म में उन लोगों ने प्रमोट किया, जिन लोगों ने भी काम किया, और सब लोगों ने बताया लोगों को कि भाई हमने इसमें काम किया है और एक अच्छी फिल्म है। तो सबकी अपनी एक पोटेंशियल है हर एक आर्टिस्ट की। तो सब लोगों ने एक जो हमारे दर्शक थे, रिक्वेस्ट मोड में ही उन लोगों को, सब लोगों को थिएटर में लाने की बहुत कोशिश की, जिसका सब लोगों को श्रेय जाता है और ये सक्सेस रहा सबके लिए। जी, अब फिल्म में जैसे खेसारी जी की तो बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन जो संघर्ष की जो भीड़ थी उसमें खास बात ये थी कि बहुत सारी फीमेल्स, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग के लोग आ रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्योंकि फिल्मी वैसी थी कि हर एक जो घरेलू कहानी थी, तो घरेलू जो जितनी महिलाएं थी वो रिलेट करती थी अपने चीज़ों को लेके, और फिल्म एक इंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखते हैं। तो घरेलू अगर महिलाएं आने की वजह भी वही थी, क्योंकि नहीं तो लोग जाते नहीं हैं, बहुत रेयर जाते हैं, चाहे वो हिंदी फिल्म हो, चाहे महिलाएं कम जाती हैं। पर एक घरेलू कहानी थी, इसकी वजह से लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, जितने लोगों ने कहा। सर, खेसारी लाल यादव का जो प्रमोशन था, जिस तरह से वो थिएटर टू थिएटर गए, बहुत सालों बाद मैं समझ रहा हूं कि खेसारी लाल यादव ने खुद ऐसा किया, प्रमोशन में आपका पूरा साथ दिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उसके बाद बहुत बड़ी भीड़ जो है हमने थिएटर्स में देखी। खेसारी लाल यादव के कॉन्ट्रीब्यूशन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि वो हमेशा वैसे ही करते हैं, तो उसमें वो हमेशा अगर फिल्में दर्शकों के लिए ही बनती है, तो वो हमेशा चाहते हैं कि मैं दर्शकों के बीच में रह करके उस चीज़ का जो है प्रचार करूं, जिससे मेरे लोग फिल्म देखने भी आए। और ये बहुत अच्छा है, एक तरीका बहुत अच्छा है।
सर कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जैसे पटना का वीणा सिनेमा है, भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी फिल्मों के लिए बहुत मशहूर सिनेमा है, थिएटर है। बनारस का आनंद मंदिर है, यहां पर फिल्में रिपीट नहीं होती हैं। सेकेंड वीक में, मुझे याद नहीं कि इससे पहले कब सेकेंड वीक में लगी थी कोई फिल्म, लेकिन संघर्ष 2 सेकेंड वीक में लगी हुई है। इसे कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये सबके काम करने का नतीजा है, जितने लोग हैं इसमें। और पिक्चरें ऐसी थी कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, तो जो फिल्म हॉल की जो सारे जो संस्थापक या जो लोग हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज़ को आगे लेके सेकेंड वीक में लिया जाए, क्योंकि कोई बिजनेस जो है उससे नुकसान ना हो, क्योंकि फिल्में चल रही हैं, दर्शकों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि दर्शक ज़्यादा हो गए तो अब फर्स्ट वीक में जो नहीं देख पाए वो सेकेंड वीक में टर्न अप हुए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सर जब संघर्ष 2 रिलीज हुई, साथ में और भी कई हिंदी की कई सारी फिल्में रिलीज हुई, साउथ की कई सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन जो नाम एक बना वो संघर्ष 2 का ही बना। लोगों ने संघर्ष 2 को ज्यादा पसंद किया। इसे किस तरह से देखते? नॉर्थ के बारे में हम कम से कम इस बात को कह सकते हैं। नॉर्थ के बारे में वैसी फिल्म जो जिस ढंग से शूट की जाती है, जो हिंदी एंड तमिल तेलुगु फिल्में होती हैं, अगर उसी तरीके से अगर फिल्म हम बनाएं या उससे बेटर फिल्म जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। सर मैं कुछ नंबर्स के बारे में जानना चाहता हूं। फर्स्ट वीक में जब फिल्म रिलीज हुई 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को, तो पहले हफ्ते में कितने स्क्रीन्स आपको ऑल ओवर इंडिया मिले थे, सेकंड में कितने मिले और थर्ड वीक में कितने मिलने की उम्मीद है सर? अराउंड फर्स्ट वीक में 30-35 बिहार थे, और सब मिला के अराउंड 40 के आसपास रहा होगा, और उसके बाद 65 क्रॉस किया। सेकंड वीक में सेकंड 65 प्लस ही होगा जी। अब कैलकुलेट में मुझे याद नहीं है, बट उसके ऊपर ही है। मल्टीप्लेक्स में थर्ड वीक के बारे में सर आपने बताया नहीं मुझे कि थर्ड वीक में, अब थर्ड वीक शुरू होने वाला है। आज जो है वो कल मुझे जानकारी होगी कि कितनी आज रात तक की कितनी थिएटर्स और बढ़े हैं या क्या है जी। मल्टीप्लेक्सेस में भी फिल्म लगी है, बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ फिल्म मल्टीप्लेक्सेस में हाँ, लगी? मुजफ्फरपुर लगी थी एंड पटना में लगाया गया था, तो अच्छा टर्नअप रहा है। लोग जो देखने के लिए आए और उनको देखने में अच्छा लगा, तो ये अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए। बट सर एक चीज और है कि कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं संघर्ष 2 के जब भी वीडियोस आते हैं उसके नीचे कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि कई जगह ऐसे हैं जहां पर या तो थिएटर्स नहीं है या वहां भोजपुरी फिल्म रिलीज नहीं होती। वो संघर्ष 2 देखना चाहते हैं बट वहां फिल्म लगी ही नहीं, वो नहीं देख पा रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन है सर, कोई इस समस्या का? अब थिएटर्स नहीं है, अब तो ये सोचना पड़ेगा, बट ऐसा बहुत कम जगहों पे है जहाँ थिएटर्स नहीं है, बट मोस्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, तो अब तो इंतजार करना पड़ेगा कि डिजिटल पे कब पिक्चरें आती हैं और या टीवी पे कब आती है, क्योंकि जो जितने थिएटर्स हैं उसमें तो लगी है सारी जगहों पे, कोई ऐसी जगह नहीं है। या तो अपने आप जो नज़दीक जितने भी सिनेमा घर हैं उनको बोलिए, तो वो हो सकता है रिक्वेस्ट करें, देन 100% मैं पिक्चर लगाऊंगा। सर बिल्कुल, थैंक यू, आपने इस चीज को ऐड कर दिया। ये भी सवाल है लोगों का, लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई हम विदेश में रहते हैं, हम कतर में रहते हैं, हम दोहा में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, हम फिल्म सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख सकते हैं क्योंकि वहां फिल्म नहीं लगती है। बिल्कुल। वहां कैसे देखेंगे? तो यूट्यूब पर संघर्ष 2 कब तक आ सकती है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले जो है वो जो सैटेलाइट पे आएगा, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो एंड फिर उसके बाद जो है वो यूट्यूब पे रहेंगे। जी सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जाने से पहले कि संघर्ष 2 की जो टोटल कलेक्शन, उसको लेकर कई सारे आंकड़े बहुत सारी जगहों पर कहे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 1 करोड़ की कमाई हुई पहले हफ्ते में, कोई कुछ और फिगर बता रहा है। आप कुछ बता सकते हैं इस मामले में, क्योंकि मुझे लगता है आप ही ऑफिशियल और ऑथोराइज्ड हैं। संघर्ष 2 की पहले हफ्ते की कितनी कमाई हुई उसे लेकर? हाँ, इनकम अगर उसमें अगर देखा जाए तो जो कलेक्शंस के हिसाब से 45 प्लस जो है फर्स्ट वीक का है। सेकंड वीक का जो है वो अब जानकारी अभी आएगी कि और कितना उसमें जो है बढ़ा है। तो 45 लाख प्लस पहले हफ्ते में संघर्ष 2 ने कमाया है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं। थिएटर्स भी काफी कम थे एंड बट क्योंकि लगाते लगाते सबको टाइम काफी गया, बट जो भी कलेक्शन हुए बहुत अच्छे कलेक्शन हुए एज पर द भोजपुरी इंडस्ट्रीज। एंड सेकेंड वीक में थिएटर्स ज़्यादा हैं, तो अब देखिए उसमें क्या कैलकुलेशंस होती है। तो टारगेट जो है वो हमारा है कि 1+ क्रॉस
होता है तो बहुत अच्छा कलेक्शन माना जाएगा ये। हम उम्मीद तो कर सकते हैं सर कि कम से कम अगर पहले हफ्ते में 35 थिएटर्स में 45-50 लाख फिल्म कमा सकती है, दूसरे हफ्ते में जब 65 स्क्रीन होंगे, 65 थिएटर्स होंगे, तब ऑब्वियसली जो कमाई का आंकड़ा है वो बिल्कुल बढ़ेगा। उम्मीद तो कर सकते हैं हम। हाँ, उम्मीद की जा सकती है क्योंकि थिएटर्स ऐसा होता है कि जो फिल्में आपकी बहुत बेहतर करती है, बेहतर परफॉर्मिंग करती है, तो सब लोग चाहते हैं कि वो फिल्में लगने के बाद दर्शक किस ढंग से टर्न अप होते हैं वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब जितना दर्शक देखेंगे वो चलेगी। एक नॉर्मल रूटीन वर्क है ये। तो अच्छी फिल्म लोग देखना चाहते हैं और ये हम लोग के भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस ढंग से ये फिल्म जो है आगे तक गई है। सर, हरार गंगे की रिलीज एक ही दिन हुई, वो भी फिल्म आपके साथ हुई, फिल्म की दोनों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हो गई, उसका कोई इम्पैक्ट संघर्ष 2 की कमाई पर पड़ा है? नहीं, ऐसा कोई इम्पैक्ट उस चीज़ का नहीं था और उनका एक अलग दायरा था, हमारा एक अलग दायरा था, कोई खास किसी को फर्क नहीं पड़ा एक दूसरे का। सर, संघर्ष 3 को लेकर भी ऑडियंस कह रही है कि भाई फिल्म का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सालों बाद भोजपुरी फिल्म का इतना शानदार रिस्पांस मिला है, तो अब संघर्ष 3 जो है वो कब बनेगी? अब मैं फिल्में बनाता हूँ, जो बड़ी पिक्चरें हैं या जो भी फिल्में बनाता हूँ बहुत सोच समझ के बनाता हूँ। जरूरी नहीं कि ये हिट हो गई तो मैं ऐसे ही फिल्म फिर करूँगा, मैं कुछ फिर नई चीज़ें करूँगा। तो अभी वेट करने की ज़रूरत है कि क्या हो सकता है।